आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके हमें जाने दो दिल्ली लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। कब तक सुरक्षित होंगी हमारी दलित बेटियां? क्योंकि जब भी दलित बेटियों के साथ रेप जैसी घटना घटती है तो पूरा देश शर्म से डूब जाता है कि आखिर इस गरीब और सबसे छोटी जाति की बेटियों के साथ ऐसा घिनौना अपराध क्यों होता है। जब भी हमारे देश की बेटियों के साथ ऐसा घिनौना अपराध या कोई छेड़ने की बात करता है तो लोग सोचते हैं कि काश वो हमारे हाथ में आ जाए, वो हमारे चंगुल में फंस जाए, मैं उसकी जान ले लूं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव है और उसी मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव के अंतर्गत एक तरफ चुनाव चल रहा है, लोग तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर मिल्कीपुर से कौन जीतेगा। अभी हाल ही में आपको पता ही होगा कि अयोध्या में जिस तरह से राम राज्य की स्थापना करते हुए अयोध्या मंदिर बनाया गया और राम जी की स्थापना की गई तो लोग बस यही चर्चा कर रहे थे कि अब अयोध्या में सब कुछ सही होगा, क्योंकि अब बहन बेटियों के साथ कभी अत्याचार नहीं होगा, क्योंकि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मूर्ति की स्थापना हो चुकी है और सब लोग कह रहे हैं कि वहां पे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे श्री रामचंद्र जी साक्षात दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जब से दलित बेटी के साथ ये घटना घटी है, वहां के सांसद अवधेश प्रसाद जी लगातार इस बात की चर्चा करते हुए फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे रहते हुए, हमारे सांसद रहने के बाद भी अगर इस देश में, इस विधानसभा में, इस लोकसभा में अगर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, दलित बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है तो मेरा सांसद होने का कोई मतलब नहीं है। मैं जाऊंगा लोकसभा और लोकसभा में मोदी जी के सामने ही अपना इस्तीफा दे दूंगा। मैं इस घटना से बहुत ही विचलित हूं, बहुत ही आहत हूं। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरे जीते जी, मेरे सांसद रहने के बाद भी मेरे संसदीय क्षेत्र में ऐसी बहुत बड़ी घटना घट गई। एक दलित बेटी के साथ दुराचार होता है, दुराचार होने के बाद उसकी आंखें निकाल दी जाके परिवार वालों ने प्रशासन को आगाह किया था और कहा था कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप इस मामले को संज्ञान लें। लेकिन प्रशासन ने वहां लापरवाही बरती और लापरवाही बरतने के बाद उस दलित बेटी के साथ जो होता है सभी की रूहें कांप जाती है। इतना कि मैं बता दूं कि जिस तरह से ये वीडियो जब से अवधेश प्रसाद जी का आया है तब से सब लोग ये कह रहे हैं कि क्या अयोध्या जैसी नगरी में, जहां श्री रामचंद्र जी का खुद की स्थापना हो, जहां श्री रामचंद्र जी का बहुत बड़ी मूर्तियां लगी हो, जहां श्री रामचंद्र जी का मंदिर हो, जहां सिर्फ और सिर्फ श्री रामचंद्र जी की जय जयकार होती हो, वहां पे राम राज्य नहीं रहा, वहां पे दलित बेटी के साथ रेप हो जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी घटना है। आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, जब से ये घटना हुई बीजेपी के लोग चुप हैं, बीजेपी के लोग चुप है, समाजवादी पार्टी के लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। और आपको बता दूं इस मामले को संज्ञान बहुजन समाज पार्टी सहित आजाद समाज पार्टी के लोगों ने भी संज्ञान ले लिया है, लेकिन बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के विधायक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और आपको बता दूं अभी हाल ही में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहां पहुंचे थे, लेकिन दलित बेटी की रेप की बात वो नहीं की। कहीं ना कहीं साफ स्पष्ट होता है कि बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि दलित बेटियों के साथ सही से बर्ताव। देश में हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू है, लेकिन इस देश में, इस पार्टी में, इस प्रदेश में, इस सरकार में बेटी बचाओ का अभियान सिर्फ अभियान बन के रह गया है। नहीं होता, नहीं विकास होती, नहीं बेटियों के बारे में चर्चा होती, ना ही आज के समय में बेटियां सुरक्षित हैं।